अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर किरण है और मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रेग्नेंट एंड नो आई विल टेल यू व्हाट थिंग्स वी डू, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, और क्या करना है प्रेगनेंसी में, क्या नहीं करना, कैसे रहना है। ये फर्स्ट 3 मंथ्स किस तरह इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब हमारी फीमेल स्पेशली फर्स्ट टाइम जब प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो थोड़ी कंफ्यूज होती हैं कि क्या वाकई वो प्रेग्नेंट हैं। फिर उन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि वो अपनी ये बात कि वो प्रेग्नेंट हैं वो किससे शेयर करें, किसको बताएं, किससे छुपाएं, डॉक्टर को कब विजिट करें, क्या टेस्ट करवाएं। तो असल में मेरा ये टॉपिक उन लोगों के लिए, उन यंग बच्चियों के लिए है। तो सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ मदर के लिए बल्कि बच्चे के लिए। आप फर्स्ट 3 मंथ्स को इस तरह लें, जैसे मैं अपनी पेशेंट्स को प्राइवेट क्लिनिक पे समझाती हूँ कि फर्स्ट 3 मंथ्स आप ये समझ लें कि जैसे एक बिल्डिंग का स्केल्टन बनना है, ढांचा बनना है, एक गुदूद सा बनना है और उसी के अंदर सारा मवाद वगैरह इकट्ठा होना है। एक बिल्डिंग है उसका स्केच बन जाएगा और फिर उसी के ऊपर सारी बिल्डिंग की वो स्टार्ट होगी प्रोसीजर। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बच्चा बनता है वो बिल्कुल उसी बिल्डिंग की तरह का एक ढांचे की तरह है, जिसके ऊपर फिर वक्त के साथ साथ आपकी जैसे जैसे बिल्डिंग ग्रो करती है उसी ढांचे के ऊपर करती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी ढांचे ने आगे चल के पूरी बिल्डिंग बनना है। आपको मेरी उम्मीद है बात ये वाला पॉइंट समझ आ रहा होगा। तो आप इस फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसा सोचेंगी, जैसा महसूस करेंगी, ये बिल्डिंग का ढांचा वैसा ही बनता जाएगा। मीन टू से कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे के सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, एक जाइगोट से पूरा स्केल्टन बन रहा होता है, उस स्केल्टन के सेल्स बन रहे होते हैं और जब वो सेल्स उसी तरह के ही बनेंगे, ब्रेन के हैं, हार्ट के हैं, बाकी ऑर्गन्स हैं, ब्लड्स के हैं, नर्वस सिस्टम है, सब वैसा ही बनेगा जैसा है आप उसको ग्रूम करोगे। और ग्रूम वैसा ही करोगे जैसा आप मेंटल लेवल अपना रखोगे या अपने हार्ट को कंट्रोल में रखोगे। मीन्स टू से जैसे आप अपने हार्मोन्स कंट्रोल में रखोगे, सेल की डिवीजन, सेल की ग्रोथ भी वैसे ही होगी। अब इस फर्स्ट 3 मंथ्स में सबसे पहले आपको और स्पेशली फैमिली मेंबर्स को और हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि एक फीमेल जो होती है वो फ्लड ऑफ हार्मोन से गुजर रही होती है, अब्रप्ट चेंजेस आ रही होती हैं और ऐसी चेंजेस जो उसने बेचारी ने पहले महसूस नहीं की होती। तो उन हार्मोन्स की वजह से उसके अंदर सारे अप डाउन्स हो रहे होते हैं। तो इस चीज़ को फैमिली मेंबर्स और हस्बैंड को और फीमेल को खुद भी समझना चाहिए कि उसके कंट्रोल में नहीं है, ये हार्मोन्स की वजह से हो रही है। तो सबसे पहले तो जब पीरियड्स आपके मिस हों तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें और उसे कंफर्म करने के बाद कि यू आर प्रेग्नेंट, तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। डॉक्टर को कांटेक्ट करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि वो आपका प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे। अगर आप पहले से किसी मेडिकल डिसऑर्डर में मुब्तला हैं तो आपको उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देंगे। आपको फॉलिक एसिड के नाम से एक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और एक आपका डेटिंग स्कैन करेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। इससे ना सिर्फ हमें ये पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ है, बल्कि ये भी सामने आ जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है और ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है या कोई यूट्रस के अंदर और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज़, आपने साथ ही फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनाती है और बच्चे में कोई नुक्स पैदा होने से बचाती है। फर्स्ट 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन होता है वो मोस्टली 1 वीक से लेके 13 वीक तक होता है। इतना ड्यूरेशन फर्स्ट 3 मंथ्स का होता है, मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर जिसे हम कहते हैं। इसमें जहाँ पीरियड्स लॉस हुए हैं वहाँ सबसे पहला जो साइन पेशेंट प्रेजेंट करता है वो नोजिया वॉमिटिंग होता है, जो एक नॉर्मल साइन है प्रेगनेंसी का। मगर अगर यही नोजिया वॉमिटिंग एक्सेसिव हो जाए, जिसे हम हाइपर ग्रेविटेरियम कहते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविटेरियम के नाम से लेते हैं इस चीज़ को, तो उस पे आपने अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है, वरना थोड़ा बहुत नोजिया वॉमिटिंग हर फीमेल को होता है। दूसरी चीज़, मूड स्विंग्स आती हैं। तीसरी चीज़, खाने की हैबिट चेंज हो जाती है। खाने पीने को फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करें, बाकी में और है, फर्स्ट में और है खाने पीने का शेड्यूल, तो कई दफ़ा दिल नहीं करता कुछ खाने को। इसके अलावा पेशेंट जो है वो रिबल्ज की बात कंप्लेन कर रही होती है कि जो खाते हैं तो ऐसे लगता है वॉमिटिंग आ रही है, नोजिया महसूस हो रहा है, वो भी हार्मोन्स बेस्ड होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा होता है, वो ये सब कुछ कर रहा होता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में खाना डाइजेस्ट भी प्रॉपरली नहीं हो रहा होता। इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन भी होती है। पेशेंट का वेट गेन फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं होता और
पेशेंट का हाइपो मतलब ब्लड प्रेशर भी लो होता है और शुगर भी लो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा यूरिनरी सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, चेस्ट टेंडरनेस भी हो रही होती है। कुछ पेशेंट्स ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स इनिशियली जो फर्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ होता है कंप्लेन कर रही होती हैं ऑफ एंड ऑन स्पॉटिंग की। ये वो पीरियड होता है जब जाइगोट जो होता है वो यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन का। ये भी है कि आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टेक्ट करना है। आप फर्स्ट 3 मंथ्स को ये समझ लें कि एक लोथरा है और उस लोथरे की नशो नुमा हो रही है, तो हम जो करेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वो लोथरा उसी तरह ही नशो नुमा करेगा। मैं अपने बहुत से पेशेंट्स को ये बात बताती होती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमिना है, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पीरियड्स आते हैं, शादियाँ होती हैं, हमल होता है, प्रेगनेंसी, तो वो उसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे होते हैं, वो बुढ़ापा आता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना ज़िंदगी का फीमेल का एक चल रहा है। तो प्रेगनेंसी इसी तरह का एक नॉर्मल आम फिनोमेना है। इसको आप जितना नॉर्मल लेके चलेंगी, ये प्रेगनेंसी उतनी ही नॉर्मल चलेगी। जितना आप प्रेगनेंसी के साथ इंटरफेयर करेंगी, प्रेगनेंसी को तंग करेंगी, उतनी ही प्रेगनेंसी आपको तंग करेगी। तो बेहतर है कि प्रेगनेंसी को बिल्कुल ही भूल जाएँ। कुछ औरतें बहुत नखरेली होती हैं, बहुत अपने आप को मतलब एक सुपर ह्यूमन बीइंग समझ लेती हैं, तो इतने नखरे प्रेगनेंसी में मत करें। प्रेगनेंसी को आप नॉर्मल लें, प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल लेगी। दूसरा, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स को, अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप सूरह रहमान सुना करें, क्योंकि आपके सेल्स की डिवीजन हो रही होती है। वो सेल ब्रेन के हों या हार्ट के या बॉडी के बाकी पार्ट्स के, उनकी डिवीजन हो रही होती है। जैसा वो आप बोलेंगी, सोचेंगे, सुनेंगी, कहेंगी, महसूस करेंगी, सेल्स वैसे ही ग्रो करेंगे। तो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में सूरह रहमान भी सुना करें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो को बेहतर किस तरह बना सकती हूँ। थैंक यू।